सबसे पहले तो मैं क्रेडिट देना चाहूंगा स्मैकडाउन के लिए अपने विंस मैकमैन या ट्रिपल एच जिसने भी किया। प्लीज भाई क्रेडिट ले लो, डिस्ट्रैग विस्ट्रैग और ये रोस्ट वगैरह मत निकाल देना, कोई पता चले ओ ये क्रेडिट नहीं दिया चेतन ने वीडियो। एक मिनट ये इतना मोटा क्यों दिख रहा है यार, पता नहीं क्या उन काट गया मेरे होठ के ऊपर, ऐसा सूज रहा है। तो गैस जमा चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX चेतन मेडिसन स्क्वायर गार्डन को मिला असाइनमेंट कि भैया लंदन से ज्यादा धमाका मचाना है, और किया। एक बार को तो मैं शॉक हो गया कि भाई ये यूके में हो रही है, ये एक्चुअली में यूएसए में ही हो रही है। मेडिसन स्क्वायर गार्डन ने बता दिया कि भाई यूएसए के अंदर अभी भी एटलीस्ट कुछ तो क्राउड है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को सीरियसली लेती है। और आज की स्मैकडाउन में स्पॉइलर दे देता हूं, एंड तक मैं वेट नहीं करने वाला स्टार रेटिंग्स के लिए। दिस स्मैकडाउन वाज ए 5 स्टार शो। एज आई सेड ऑन रॉ का बस यही मुद्दा है कि यार हमसे कुछ ना हो पाएगा, तुम स्मैकडाउन देख लेना, स्मैकडाउन में बहुत कुछ मस्त होने वाला है। और वही हुआ भी, जिस चीज की हम वेट कर रहे थे रॉ के अंदर की मेमोरेबल मोमेंट्स नहीं होते, इस स्मैकडाउन में हमें देखने को मिले एटलीस्ट 5। दिस स्मैकडाउन वाज जैम पैक्ड, और इस ऐसी स्मैकडाउन को 5 स्टार देने में किसी को भी शर्म नहीं आनी चाहिए। और अगर आपको आ रही है देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप डब्ल्यूडब्ल्यूई में इंटरेस्ट खो चुके हो। एनीवेज जो मेन ब्लड लाइन की स्टोरी है उसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं, उसके पहले सारा स्मैकडाउन को कवर कर लेते हैं। जैसे कि ऑस्टिन थ्योरी एंड शेमस के बीच मैच देखने को मिला था, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद से शेमस टाइटल भी जीत लेंगे, 4th टाइम यूनिवर्सल यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं इसीलिए सोच रहा था बिकॉज मेडिसन स्क्वायर गार्डन में है, एंड मे बी ऑस्टिन थ्योरी इतने टाइम से जो थोड़ा डड से हो चुके हैं, क्या पता उनकी टाइटल वहां से चली जाए एंड यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल को दोबारा से वो प्रेस्टीज मिले, जो कि शायद से इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल भी अभी ले रही है गुंथर के हाथों। तो ऐसे में शेमस के लिए भी सोच रहा था, और ऐसे करके क्या पता फिर हमें शेमस वर्सेस गुंथर भी सर्वाइवर सीरीज में देखने को मिलेगा। खैर सर्वाइवर सीरीज तो अभी टाइम है, अभी तो समर स्लैम है, उसके पहले तो चांसेस है। आज शेमस नहीं जीत पाए थैंक्स टू प्रिटी डेडली। अब ये प्रिटी डेडली बीच में आ गई। अब ये हमें चाहते हैं कि हम इनका 6 मैन टैग देखें कि भैया शेमस, ब्रॉलिंग एंड बुच वर्सेस अपना प्रिटी डेडली एंड ऑस्टिन थ्योरी। आई डोंट थिंक सो वी आर इंटरेस्टेड इन दैट। और अगर गलती से तुमने इसको वॉर गेम्स में इंप्लीमेंट कर दिया, मारूंगा ठीक है अगर ये हुआ तो। उसके अलावा हमें देखने को मिला एजे स्टाइल्स एंड कैरिन क्रॉस का मैच, बड़ा छोटा सा मैच था, आई गेस 2 या 3 मिनट का मैच रहा होगा। वेरी वेल डिजर्विंग। मैंने पहले ही बोला था कि एजे स्टाइल्स आप क्या कर रहे हो अपनी जिंदगी के साथ, हर समय आपको मर्द बनना जरूरी नहीं है, कभी कभी आप चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे करके 2 मिनट में जो हराया, मजा आ गया। आपका मिया इम ने भी साथ दिया क्योंकि पीछे स्कारलेट जो है वो पागलपंती कर रही थी, तो मेरे को ये अच्छा लगा देखकर कि चलो यार शायद से ये स्टोरी ही खत्म हो रही। मैं तो होप कर सकता हूँ बस, बट इट इज द होप दैट किल्स। बाय ग्रेसन वॉलर इफेक्ट एंड एज, हाउ माय गॉड, एज को बुलाया। एज वही बंदा जो कि कटिंग एज के लिए फेमस है, एंड नाउ ग्रेसन वॉलर। मतलब यार अब कह सकते हैं कि एक नई जनरेशन स्टार्ट हो रही है। हम वो जनरेशन जो कटिंग एज, हाईलाइट रील ये देखकर बड़े हुए हैं, एंड नाउ अब हमें ग्रेसन वॉलर इफेक्ट, टिंग डोंग हेलो ये सब देखने को मिल रहे हैं। सो यू कैन सी द ट्रांजिशन हैपनिंग। और ग्रेसन वॉलर आपको पता ही है, वन ऑफ माय फेवरेट सुपरस्टार्स। और अगर यंग टैलेंट्स की बात करूं तो प्रोबेबली दी बेस्ट सुपरस्टार है मेरे लिए, एंड ही इज वन ऑफ दोज गाइज जिसको मैं मिक्स करना चाहूंगा अपने लिए। मतलब मैं बताता हूँ कैसे। ये रिमेंबर मैंने एक बार कहा था कि सीएम पंक वो सुपरस्टार है जो कि मेरे को लगता है कि यार ये मैं ही हूँ। तो अगर सीएम पंक एंड ग्रेसन वॉलर को मिक्स कर दोगे ना, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो मैं ही हूँ। इतना मैं श्योरिटी ले रहा हूँ। तो इसलिए सीएम पंक और ग्रेसन वॉलर को हेट करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है। आज बड़ा मस्त काम किया उन्होंने कि भैया क्या बकवासबाजी करे जा रहे हो, शहर की तारीफ कर रहे हो, चुपचाप रिटायरमेंट लो ना, रिटायरमेंट के लिए आए ना, ओ यार रिटायरमेंट। तो एज को भी बड़ा गुस्सा आ गया। एज कह रहा यार ये बड़ी अपनी पागलपंती कर रहे हैं, मेरी 25th एनिवर्सरी हो चुकी है और इसको अपनी पड़ी है। तो फिर उन्होंने मैच के लिए ही बोल दिया। अच्छा एक ऐसी चीज कि हम सोच रहे थे कि यार एज कोई रिटायरमेंट ना ले ले, क्योंकि यही बहुत टाइम से चल रहा था कि एज अब जब भी आएंगे वो रिटायरमेंट ले सकते, बट नहीं, उन्होंने कहा मैच है स्मैकडाउन के अंदर। भाई मैंने कहा यार रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर इनसे तो बढ़िया आप ही हो, क्योंकि आप कम से कम स्मैकडाउन में तो मैच दे रहे हो, ये लोग तो देते ही नहीं यार। ये तो पता नहीं आखिरी बार कब दिया होगा इन लोगों ने मैच स्मैकडाउन और रॉ के अंदर। तो यहाँ पे हमें ग्रेसन वॉलर वर्सेस एज देखने को मिला। आई थिंक मेन इवेंट ही कह सकते हैं उसको, इवन दो सेगमेंट था मेन इवेंट, बट लास्ट मैच यही वाला था और बहुत अच्छा मैच था। ग्रेसन वॉलर का इंपैक्टफुल डेब्यू देखने को मिला, एंड वी कैन सी कि जस्ट लाइक एज जो कि 25 साल पहले वहीं पे बिल्कुल वहीं पे डेब्यू किए थे और वहां से अपनी जर्नी शुरू करी थी, वैसे ही मेरे को लगता है ग्रेसन वॉलर की भी शुरू हो चुकी है। अगर कोई पागलपंती ना करे तो ग्रेसन वॉलर इज डेफिनेटली वन ऑफ द नेक्स्ट बिग हील्स इन द बिजनेस। ग्रेसन वॉलर वर्सेस एज, मजा आ गया। ये देख के पता चलता है कि
एज ऐसे ऐसे बंदों से अभी भी लड़ सकते हैं जो कि अच्छे मैच वाले बंदे होते हैं ना, कि हाँ भैया लॉन्ग मैच देंगे। तो आई मीन इट वाज इंटरेस्टिंग मैन। और उसके अलावा देखने को मिला हमें आस्का का सेगमेंट। अच्छा ये बोरिंग हो सकता था लेकिन ये भी समहाउ इंटरेस्टिंग बन गया, बिकॉज जैसे हमने देखा कि आस्का कहती है कि अब देखते कौन है रेडी, तो तुरंत बियांका बेलेयर आती, ब्रॉल होता है तुरंत, फिर शार्लेट फ्लेयर भी आती है, हम लाइक क्या हो रहा है। देन तुरंत ईओ स्काई आती है अपना कैश इन करने के लिए, हम भाई पागल हो जाएंगे। बेली आती है, बेली रोज प्लान करती है, एंड देन उसके बाद बेली और ईओ स्काई को ही खींच लिया जाता है, कैश इन नहीं हो पाता। अल्टीमेटली प्योर केओस मैं कहना चाहूंगा। ईओ स्काई का अगर आज कैश इन हो जाता तो मैं बड़ा नाराज होता, बिकॉज वुमेन्स मनी इन द बैंक में ये लोग ब्रीफ केस खींच नहीं रहे हैं। लास्ट टाइम कार्मेला ही थी जो कि इतने लंबे टाइम तक ब्रीफ केस होल्ड की थी। सेकंड नंबर पे ईओ स्काई है ऑलरेडी। तो इमेजिन के वुमेन्स मनी इन द बैंक के साथ ये लोग क्या कर रहे हैं। अभी मत करो कैश इन, इतनी जल्दी क्या, लड़ने दो पहले शार्लेट, बियांका, आस्का, इन सबको। एंड फाइनली लेट्स टॉक अबाउट द बिगेस्ट सेगमेंट। प्रोबेबली 40 मिनट के आसपास ही चला था। इसके बारे में हमें ये पता चला है कि ये वाला जो सेगमेंट है ब्लड लाइन वाला, ये 20 मिनट तक ही चलने वाला था, बट समहाउ ओ माय गॉड द एनर्जी वाज देयर। ट्राइबल कोर्ट था, तो फिर हम कह सकते हैं कि अगर इसके साथ आपने 1-2 मैच और अनाउंस किए होंगे और वो नहीं हुए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और मे बी ये हो सकता है कि एजे स्टाइल्स एंड कैरन क्रॉस का जो 2 मिनट का मैच हुआ वो शायद इनकी वजह से छोटा रह गया, और अगर ऐसा हुआ है देन बहुत बढ़िया ब्लड लाइन। आपने तो दिल की बात कर दी, मजा आ गया ये सब चीज देख के। खैर जो शो की शुरुआत हुई थी विद द ऊसोस विनर्स फ्रॉम मनी इन द बैंक। हमने देखा जो मेरी तरफ से 6 स्टार मैच था उसमें विक्टोरियस रहे, एंड देन ऑफ कोर्स यहाँ पर क्राउड को एक्नॉलेज करते हैं। देन पॉल हेमन कम्स एंड सोलो सिकोआ, इनके बीच बहस होती है, एंड अकेले रोमन रेंस आते। जैसे रोमन रेंस के थीम पर रिएक्शन बचता है, हम लाइक भाई दुनिया में कुछ भी हो जाए बॉस तो रोमन रेंस ही रहने वाला। इसीलिए मैंने वो ट्वीट भी डाला था, रिमेंबर, ट्विटर पे मैंने, एंड इट वाज सो गुड बिकॉज अब हमें पता था कि कुछ अलग होने वाला है ना, लेकिन इतना अलग होगा ये एक्सपेक्टेड नहीं था। रोमन रेंस ने ऐसा करके दिखाया कि यार ये सब क्या हो रहा है, ये सब मैंने किया ही नहीं, ट्राइबल कोर्ट क्यों है? पहली बात तो जब खुद ही जज है और खुद को ही बुला दिया उसमें कि यार अब आपका यहाँ पे वो होगा, क्या होता है, प्रोसिक्यूशन कुछ तो बोलते हैं होंगे उसके लॉ की भाषा में, बट वट एवर दैट इज, रोमन रेंस बेचारे वहाँ पर प्योर एमी वर्दी एक्टिंग करते हुए पकड़े गए। बेचारे ने मिर्ची की माला पहना दी जे उसो को कि यार यू आर द ट्राइबल चीफ। अब जिमी को क्यों नहीं पहनाई? ऑफ कोर्स पोकेमोन की तुम टोपी पहन के आओगे तुम्हें रोमन रेंस सीरियसली लेगा, और क्या, ऐश कैचम की टोपी पहन के आया था वो। बट खैर जे उसो की जगह मैं होता मैं पागल हो जाता। जे उसो के लिए ये उसी जब चिल्लाने लगते हैं, मैं कह रहा हूँ वो आज भी 3-4 बार तो हंसने की ट्राई कर रहा था, लेकिन आज कैसे करके उसने तो रोका हुआ है अपने आप को। रोमन रेंस ने मिर्चों की माला पहनाई और कहा कि यार यू आर द वन, यू आर द ट्राइबल चीफ। हालांकि पहले मना कर रहे थे दैट यू आर नॉट द ट्राइबल चीफ ईदर, बट देन अचानक से पता नहीं क्या हुआ, शिफ्ट हुआ, रोमन रेंस ने मिर्च की माला पहना दी एंड देन झुकने लगे। भाई मैं कह रहा यार अब ये सीरियस तो नहीं हो गया मामला? क्या एक्चुअली में रोमन रेंस अपनी फैमिली को तो ज़्यादा प्रेफर नहीं करते ओवर दीज स्टूपिड मे बी चैंपियनशिप्स एंड ऑल? एटलीस्ट रोमन रेंस के पर्सपेक्टिव से ऐसा हमें लग रहा था। एंड देन कम्स द बिग लो ब्लो, और उस लो ब्लो के बाद सिनेरियो चेंज्ड। सेम आई थिंक जो हमने आई क्विट मैच में देखा था, इमोशनल ड्रामा जो कि जे ऊसो के अगेंस्ट किया था जब आई क्विट वाला मैच चल रहा था, एंड नाउ अब दोबारा से हमें देखने को मिला जब रोए। अबे रोमन रेंस रो गए भाई, मतलब इतना पता चल गया है कि जब आप टॉप पे पहुंच जाते हो तो रोना भले आपके लिए मुश्किल हो, लेकिन अगर ज़रूरत हो तो रोना आपके लिए मुश्किल नहीं है, आप तुरंत आंसू निकाल सकते हो। रोमन रेंस ने पता नहीं कैसे आंसू निकाल दी। अच्छा हाँ, उन्होंने सोचा होगा यार मनी इन द बैंक को याद कर लेता हूँ, अपने आप आंसू आ जाएंगे, और वही हुआ भी। रोमन रेंस बेचारे रो पड़े और उसके बाद लो ब्लो, एंड देन अटैक हो गए शुरू, क्योंकि जिमी उसो, सोलो सिकोआ, फिर मतलब जिमी उसो ने रोमन रेंस को मारा, देन सोलो सिकोआ ने जिमी को मारा, एंड सोलो सिकोआ बीच में खड़े, इधर जिमी उसो इधर रोमन रेंस, बीच में मिर्चों की माला, और सोलो सिकोआ की नज़र है मिर्चों की माला पर। भाई इमेजिन द सिनेरियो, बिकॉज इन सब के होते हुए वी ऑल नो कि कैमरा फ्रेम के अंदर एक ब्लर्ड इमेज है बैकग्राउंड में, और वही वो बंदा है जो कि शायद से सबसे ज़्यादा लुक फॉर कर रहा है कि नेक्स्ट ट्राइबल चीफ मैं बनूं। दैट इज़ नॉट जिमी, दैट इज़ नॉट जे, दैट इज सोलो सिकोआ। और वो इंटेंशंस धीरे धीरे दिखाई दे रही है। वर्बली अभी तक सोलो सिकोआ ने कुछ नहीं बोला, बट जो उनकी इंटेंशंस और जिस नजरिए से वो देखते हैं उनसे क्लियरली पता चलता है दैट सोलो सिकोआ मे बी वांट्स दैट ट्राइबल चीफ पोजीशन। जे उसने डिमांड नहीं करी, जिमी ने आज डिमांड नहीं करी, रोमन रेंस ने खुद दी,
जबकि सोलो सिकोआ माइट बी द गाय जो कि इसके लिए लुक फॉर कर रहे होंगे। उसके बाद दोबारा से अटैक होता है, जे उसो आते, मतलब फुल पेल दिया भाई आज दबा के। जे उसो को तो वहां पे बांध दिया रस्सियों में, एंड देन जिमी उसो को खूब दबा के कूटा, इतना कूटा कि उन्हें 2020 याद आ गई। 2020 में भी यही था, जे उसो फिट थे, जिमी उसो इंजर्ड थे, जिमी उसो बाहर थे। अब जिमी उसो भी मुझे लग रहा है बाहर रहेंगे दोबारा से। मैं कह रहा हूँ जिमी उसो को कि भाई लड़ना सीख जो लो, कब तक तुम्हें डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसे इंजर्ड करा के बाहर भेजती रहेगी और जे उसो को लड़वाती रहेगी। बेचारे जे उसो की दाढ़ी खींच खींच के दिखाते रहे कि देख भाई तेरे भाई को हम कैसे पीट रहे हैं। और भाई बहुत बुरा लगा मेरे को। और सबसे ज्यादा बेस्ट पार्ट लगा मेरे को, लगा खत्म हो गया एंडिंग में। ग्रेसन वॉलर इफेक्ट के ग्रेसन वॉलर वाले मैच के बाद पॉल हेमन कहता है कि जे उसो दोबारा से आ गया अरीना के अंदर, एंड देन जे उसो एक्चुअली में आता है और रोमन रेंस को बजाने लगता है, पहले सोलो को एंड देन रोमन रेंस वहां से भागता है, एंड देन सोलो पे चेयर। मतलब आज मैं कह रहा हूँ आज जे उसो बन गया कंप्लीट स्टार, क्योंकि इतना पिटने के बाद, हालांकि पिटा तो ज्यादा जिमी है, बट एक होता है ना कि स्टार्टिंग में जो पिट जाता है वो यूजुअली बाद में नहीं आता। दे आर लाइक यार हो तो गया, कितनी बेइज्जती करवानी। लेकिन ये बंदा दोबारा से आया और 2-on-1 सिचुएशन में, वो भी रोमन एंड सोलो को पहले ठोका एंड देन रोमन रेंस को ठोकना एंड देन दोबारा से सोलो पे बजाना, ये करिश्मा था भाई। और उसके बाद तो चैलेंज ही फेंक दिया कि 1-on-1 आके लड़ ले, अब कोई भाई बीच में नहीं आएगा। दैट मीन्स रोमन रेंस वर्सेस जे उसो की ट्रायोलॉजी का थर्ड मैच अब हमें देखने को मिल सकता है समर स्लैम के अंदर। द एग्जीक्यूशनर हैज मेड इट्स डिसीजन, नाउ इट्स टाइम फॉर ट्राइबल चीफ टू रिस्पॉन्ड, कि क्या वो यस बोलेंगे या नो बोलेंगे। ऑफ कोर्स यस बोलेंगे, ही हैज दोस 3 चैंपियनशिप्स, उनकी जो ईगो है वो सब चीज से बड़ी है, तो अगर वो यहाँ पे मना करेंगे तो झिलेगा नहीं किसी से भी। रोमन रेंस वर्सेस जे उसो समर स्लैम, my god, it is already a sellout stadium match. This is insane, this story was insane, the whole SmackDown, ये SmackDown याद की जाएगी for ages to come, and 5 star of course। और मेरे को लगता है कि अगर 5 से कोई नीचे दे रहा है, आपको ऑल एलीट रेसलिंग देखनी शुरू कर देनी चाहिए, बिकॉज देन आई थिंक देन you can start appreciating what WWE is doing, because they are not operating on this small level, they are operating on a big level. Anyways, that is it for this video. Definitely आज की स्मैकडाउन में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। मतलब मेरे को लगता है जब मज़ा आए तो बहुत अप्रिशिएट करना भी चाहिए, जो कि मैंने किया अभी। अब आपकी बारी है, कमेंट्स में लिखकर बताना अपने थॉट्स, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और क्रेडिट टू यूट्यूब क्योंकि आपने मेरे को ये वीडियो डालनी दी, ठीक है।